नमस्कार बच्चों। आज हम सहर्ष स्वीकारा है कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि गजानन माधव मुक्ति बोध हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, सुख और दुख का वर्णन किया है। कवि का तात्पर्य है कि ईश्वर ने उसको जीवन में जो कुछ भी दिया है वो उससे बहुत प्रसन्न है। सहर्ष का मतलब होता है खुशी के साथ या खुशी से, अर्थात प्रभु ने उसको जो भी दिया उसने वह खुशी के साथ या प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है। तो कविता पढ़ते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी जिंदगी में जो भी है या जो तुमने दिया है उसको मैंने प्रसन्नता से या खुशी से स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और कवि कह रहे हैं कि उसको मैंने इसलिए भी स्वीकार किया है कि जो भी कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा लगता है या वो तुम्हारा ही दिया हुआ है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब। गर्वीली कहते हैं गर्व से युक्त। अब कवि कह रहे हैं कि गर्व से युक्त गरीबी के जो गंभीर अनुभव थे यह सब, यह विचार वैभव सब, विचार वैभव विचार रूपी ऐश्वर्य, या फिर ये कह सकते हैं कि ऊंचे और अच्छे विचार, कि यह सभी दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब। अभिनव कहते हैं नवीन और भीतर की सरिता आंतरिक सरिता। तो फिर से व्याख्या करते हैं कि कवि का कहना है कि इसलिए भी मुझे सब कुछ स्वीकार है या खुशी से स्वीकार किया है कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें अच्छा लगता है या तुम्हारा ही दिया हुआ है। और गर्व से युक्त यह गरीबी से गंभीर अनुभव जो मुझे प्राप्त हुए हैं, और यह विचार रूपी ऐश्वर्य, और मेरे मन की यह दृढ़ता और नवीन आंतरिक सरिता, यह सभी मौलिक है। मौलिक कहते हैं जो मूल रूप में होते हैं, अर्थात कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनावश्यक हो, जो जीवन के लिए अनिवार्य है वही मेरे पास है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जागृत मतलब जागा हुआ, अपलक अदृश्य। तो कवि कह रहे हैं कि वो इसलिए भी कि पल पल में अर्थात क्षण क्षण में जो भी कुछ मेरे सामने जागा हुआ अर्थात जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, और अपलक अर्थात जो कुछ मुझे दिखाई नहीं देता, या ये कह सकते हैं कि जो दृश्य रूप में और अदृश्य रूप में जो भी कुछ है वह सब तुम्हारे ही संवेदना के कारण है, अर्थात तुमने ही मुझे दिया हुआ है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। अब कवि कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरा और तुम्हारा न जाने कैसा रिश्ता है, न जाने कैसा नाता है, कि मेरा और आपका रिश्ता कुछ अजीब ही तरह का है, कुछ अलग ही है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है। दिल में क्या झरना, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो कवि कह रहा है कि मेरे दिल में पता नहीं ये कैसा झरना है कि जितना भी मैं इसको उड़ेलता हूँ अर्थात जितना भी इसको खाली करता हूँ उतना ही ये फिर भर जाता है। तो कवि का कहने का तात्पर्य क्या है? कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपके प्रति अपने प्रेम को जितना भी कम करना चाहता हूँ उतना ही अधिक यह बढ़ जाता है। मीठे पानी का सोता है। अब कवि क्या कह रहे हैं उस झरने को कि यह शायद मीठे पानी का एक स्रोत है जो कभी कम नहीं होता, ये बढ़ता रहता है। भीतर वह ऊपर तुम, और भीतर मेरे वह मीठे पानी का स्रोत, वह झरना है, और ऊपर से तुम विराजमान हो या सामने तुम विराजमान हो। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, जिस प्रकार से चांद रात्रि में धरती पर मुस्कुराता है, खिलता है,
चमकता है, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता हुआ वह चेहरा है। मेरी आत्मा पर तो आपका ही चेहरा या स्वरूप खिलता रहता है। अर्थात जिस प्रकार चांद रात्रि में रात्रि के अंधकार को दूर करता है, मुस्कुराता है, खिलता है, उसी प्रकार से मेरी आत्मा पर आपके चेहरे का ही स्वरूप खिलता रहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। अब कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मैंने तुम्हें भूल जाने की जो भूल की है उसके लिए मुझे सचमुच ही दंड दो। अब कौन सी भूल की है कवि ने अभी हमने जो पिछली पंक्तियों में पढ़ा था कि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को कम करना चाहता था, लेकिन वो उतना ही अधिक बढ़ गया, तो इसलिए कवि को बाद में अनुभव होता है कि ये मैंने गलत किया। उसके लिए वो ईश्वर से दंड पाना चाहते हैं। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं उसी में नहालू मैं। अब कवि कहते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर अंधकार से परिपूर्ण अमावस्या को मैं अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर झेलूं, अपने हृदय में उसको पालूं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। और अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर झेलता हुआ मैं उसमें नहा लेना चाहता हूँ, उसमें स्नान करना चाहता हूँ, या उसमें डूबकर स्नान करना चाहता हूँ। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। क्यों करना चाहता हूँ स्नान? क्योंकि तुमसे ही परिवेष्टित घिरा हुआ, आच्छादित ढका हुआ, अर्थात तुमसे घिरा हुआ, तुमसे ही ढका हुआ रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है। रहने का रमणीय उजेला अर्थात सुंदर प्रकाश, अर्थात जहां मैं रह रहा हूं अब यहाँ जो तुमसे घिरा हुआ, तुमसे ढका हुआ सुंदर प्रकाश है वो मुझसे सहा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है, अर्थात मैं उसको सहन नहीं कर पाता हूँ। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है अर्थात पीड़ा देती है। तो कवि कह रहा है कि हे प्रभु, अब तो मेरी स्थिति यह हो गई है कि अब जो भी ममता के बादल हैं वो भी मुझे पीड़ा देते हैं, उनसे भी मुझे पीड़ा पहुंचती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यही, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। कमजोर और अक्षम, कमजोर तो कमजोर ही है, अक्षम मतलब शक्तिहीन या असमर्थ। तो कवि कह रहे हैं कि मेरी आत्मा अब इतनी शक्तिहीन और इतनी कमजोर हो गई है, छटपटाती दुखों से परेशान, या मेरी जो छाती है, मेरा जो हृदय है वो दुखों से परेशान रहता है। भवितव्यता डराती है और दुखों से परेशान इस हृदय को, इस छाती को अनहोनी का डर लगता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। आत्मीयता कहते हैं अपनेपन को, और अगर कोई मेरे दुख को देखकर मुझे बहलाने का, मुझे सहलाने का प्रयास करता है तो वो अपनापन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि अब मुझे इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि वो ईश्वर से दंड पाना चाहते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में। अब कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप सचमुच ही मुझे दंड दो, और ऐसा दंड दो कि मैं, गुहाओं कहते हैं गुफाओं को और विवर कहते हैं बिलों को, कि मैं पाताल लोक की गुफाओं के बिलों में कहीं खो जाऊं, धुएं के बादलों में, या फिर धुएं के बादलों में खो जाऊं। बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। बिल्कुल मैं लापता हो जाऊं, किसी को दिखाई न दूं। और फिर कवि कहते हैं कि लापता तो मैं हो जाऊं, लेकिन वहां भी मुझे किसी और का सहारा नहीं, केवल तुम्हारा ही सहारा होगा, वहां तुम ही मुझे सहारा दोगे। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कार्यों का घेरा अर्थात
कार्यों का चक्र है और कार्यों का वैभव अर्थात कार्यों का ऐश्वर्य है। तो फिर से व्याख्या करते हैं कि हे ईश्वर, मैं इसलिए लापता हो जाना चाहता हूँ क्योंकि जो भी मेरा इस संसार में है या जो कुछ मेरे पास है या कुछ ऐसा लगता है कि जो कुछ मेरा होने वाला है वह सब तुम्हारे ही कार्यों का चक्र है, तुम्हारे ही कार्यों का वैभव है या तुम्हारा ही दिया हुआ है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। और कवि कहता है कि अब तक मैंने जिंदगी में जो कुछ भी तुमने मुझे दिया था, जो कुछ मेरे पास है, उसको सहर्ष अर्थात खुशी के साथ स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, और इसलिए भी स्वीकार किया है कि जो कुछ भी मेरा है वही तुम्हें प्यारा है, अर्थात तुमने ही मुझे दिया है, तुम्हारा ही दिया हुआ है। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने कहा है कि हमें जीवन में जो भी कुछ हमारे पास है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। हमें किसी दूसरे से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईश्वर का दिया हुआ जो भी कुछ हमारे पास है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने सहर्ष स्वीकारा है अर्थात खुशी के साथ स्वीकार किया है, कविता पढ़ी है। आशा करती हूँ कि आपको कविता समझ आई होगी। फिर मिलेंगे।